जो हम सीट का मार्क करते हैं तो सीट के मार्क में ही हमारी ज्यादातर गलती होती है। तो बहुत से लोग क्या करते हैं, यहां से लिया, जो हमने थाई का मार्क किया, थाई के मार्क में उन्होंने क्या किया, यहां से रखा और इस तरह से रखने के बाद यहां से सीधा मार्क कर दिया। बहुत से लोग इस तरह से मार्क कर देते हैं, बहुत से लोग इस तरह से मार्क करते हैं। यहाँ पर मार्क सही इस तरीके से ना होने की वजह से यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। कुछ प्रॉब्लम यहाँ पर क्रिएट होती है, कुछ प्रॉब्लम हमारी जुड़ाई करते समय होती है। तो हमें यहाँ पर मार्क किस तरह से करना है, तो यहाँ पर हमारा मार्क करने का बहुत ही सिंपल तरीका है। सबसे पहले तो आपको हेलो माय डियर फ्रेंड्स, एक और नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो एक और नया वीडियो लेकर हम आपके सामने पेश हो गए हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं, जैसे पैंट में आपकी ये प्रॉब्लम आती है तो आपकी पैंट बेकार हो जाती है। तो दोस्तों, आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स रहते हैं कि बहुत से लोग ये कहते हैं कि सर, जब हम पैंट को कटिंग कर लेते हैं, कटिंग करने के बाद हम जब सीट को ज्वाइंट करते हैं, यानी खास तौर से जब बेल्ट को ज्वाइंट करते हैं, ज्वाइंट करने के बाद यहाँ से बेल्ट हमारी फूली फूली रहती है, अच्छी तरीके से हमारी बेल्ट सही से ज्वाइंट नहीं होती है। पहली तो ये प्रॉब्लम होती है और दूसरी जो हमारी प्रॉब्लम होती है वो ये होती है कि कई बार हमारी जो है पैंट यहाँ से जो सीट से पैंट है वो हमारी टाइट हो जाती है और यहाँ पर लूज हो जाती है। ये प्रॉब्लम भी हमारी बहुत आती है। तो हम किस तरह से एक परफेक्ट तरीके से पैंट को सही कर सकते हैं, तो आज की इस वीडियो में हम वो सीखने वाले हैं। सबसे पहले तो आपको ये समझ लेना है कि फ्रंट का पार्ट आपको जिस तरह से आप कटिंग करते हैं उसी तरीके से आपको फ्रंट के पार्ट को कटिंग कर लेना है। तो इसमें हमारी जो है बैक पार्ट में ही प्रॉब्लम होती है। जब हम बैक पार्ट की कटिंग करते हैं, कुछ तो हम बैक पार्ट में कटिंग करते समय गलती कर बैठते हैं, कुछ हम जब इसको बनाते हैं तो बनाते समय हम इसमें गलती कर बैठते हैं। तो आज हम दोनों चीजों को समझेंगे। सबसे पहले तो हम कटिंग में समझेंगे। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हमने एक पैंट की कटिंग की हुई है, तो फ्रंट का पार्ट हमारा इस तरह से है और बैक पार्ट हमने इस तरह से कटिंग किया हुआ है। तो आपको किस तरह से बैक पार्ट की कटिंग करनी है और कौन सी गलती नहीं करनी है, तो यहाँ पर जो बेल्ट वाली समस्या होती है या सीट वाली समस्या होती है, तो यहाँ से ही स्टार्ट हो जाती है। सबसे पहले तो आपको यहाँ से इस तरह से बिछा लेना। बिछाने के बाद इस वाले मार्क से बिल्कुल सीधे सीधे मार्क कर लेना है। मार्क करने के बाद इसके बाद हम यहाँ से बैक को उठा लेंगे। तो बैक हमारा जितना हमने फ्रंट के पार्ट को डाउन किया उससे 1 इंच प्लस करके हम बैक को उठा लेंगे नॉर्मल साइज में, और हैवी साइज में हम इससे ज्यादा उठा लेंगे। तो इस तरह से हम ये उठाएंगे। उठाने के बाद हम क्या करेंगे, सीट का हम मार्क किस तरह से ज्यादा हमारी दिक्कत आती है वो सीट के मार्क में और कमर के मार्क करते समय में। तो कमर का जो हमारा मार्क किया जाता है वो किया जाता है यहाँ से। जैसे हमने मार्क किया, मार्क करने के बाद जितनी भी हमारी कमर है, 29 इंच है, 30 इंच है, 32 इंच है, कितनी भी आपकी कमर है, उसका आपको क्या करना है, 1/4 करके पहले तो आपको यहाँ पर मार्क करना है। यहाँ पर 1/4 करके मार्क करना है। इस तरह से मार्क करने के बाद हमारा जो है बैक में 1 इंच का मार्जिन जाता है डट में, तो 1 इंच का वो मार्जिन लेना है, प्लस यहाँ पर जो है 1/2 इंच का मार्जिन और ऐड करना है, क्योंकि साइड में हमारी ज्वाइंट होगा। तो 1.5 इंच हमें मार्जिन यहाँ से इस तरह से मार्क कर लेना। मार्क करने के बाद यहाँ पर आपको कितना मार्जिन रखना है एक्स्ट्रा, जैसे आपको यहाँ पर 2 इंच मार्जिन एक्स्ट्रा रखना है तो 2 इंच रख सकते हैं, 2.5 इंच रखना है तो 2.5 इंच रख सकते हैं। तो आपको इस तरह से एक्स्ट्रा मार्जिन रख लेना है। यहाँ तक तो आपको कम अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। इस तरह से मार्क कर लेना है। मार्क करने के बाद अब जो हम सीट का मार्क करते हैं, तो सीट के मार्क में ही हमारी ज्यादातर गलती होती है। तो बहुत से लोग क्या करते हैं, यहाँ से लिया, जो हमने थाई का मार्क किया, थाई के मार्क में उन्होंने क्या किया, यहाँ से रखा और इस तरह से रखने के बाद यहाँ से सीधा मार्क कर दिया। बहुत से लोग इस तरह से मार्क कर देते हैं, बहुत से लोग इस तरह से मार्क करते हैं। यहाँ पर मार्क सही इस तरीके से ना होने की वजह से यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। कुछ प्रॉब्लम यहाँ पर क्रिएट होती है, कुछ प्रॉब्लम हमारी जुड़ाई करते समय होती है। तो हमें यहाँ पर मार्क किस तरह से करना है, तो यहाँ पर हमारा मार्क करने का बहुत ही सिंपल तरीका है। सबसे पहले तो आपको क्या करना, जो हम सीट का मार्क करते हैं तो सीट के मार्क में ही हमारी ज्यादातर गलती होती है। तो बहुत से लोग क्या करते हैं, यहाँ से लिया, जो हमने थाई का मार्क किया, थाई के मार्क में उन्होंने क्या किया, यहाँ से रखा और इस तरह से रखने के बाद यहाँ से सीधा मार्क कर दिया। बहुत से लोग इस तरह से मार्क कर देते हैं, बहुत से लोग इस तरह से मार्क करते हैं। यहाँ पर मार्क सही इस तरीके से ना होने की वजह से यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। कुछ प्रॉब्लम यहाँ पर क्रिएट होती है, कुछ प्रॉब्लम हमारी जुड़ाई करते समय होती है। तो हमें यहाँ पर मार्क किस तरह से करना है, तो यहाँ पर हमारा मार्क करने का बहुत ही सिंपल तरीका है। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, जितनी भी आपने थाई को कटिंग किया हुआ है यानी मार्किंग की हुई है, उससे आपको क्या करना है, यहां से 1/2 इंच आगे की तरफ एक मार्क करना है। इस तरह से पहला तो पॉइंट ये हो गया, यहां पर इस तरह से मार्क करना है। मार्क करने के बाद आपको क्या करना है, ये जो आपने चटका लगाया हुआ है
कमर का 1/4 प्लस 1.5 इंच करके यहाँ पर जो मार्क किया हुआ, इस वाले मार्क से आपको क्या करना है, सेफर को इस तरह से रखना है। यहां पर रखते समय ही बहुत से लोग गलती कर बैठते हैं। बहुत से लोग क्या करते हैं, यहां से इस तरह से सीधा रख लेते हैं, यहां से सीधा रख लेते हैं, बहुत से लोग यहां से अंदर रख लेते हैं। ये गलती नहीं करनी है। यहां पर आपको हमेशा जो मार्क करना है वो क्रॉस में करना है। यदि आप क्रॉस में मार्क करेंगे तभी आपकी ये प्रॉब्लम सही होगी। तो यहाँ पर इस तरह से क्रॉस में करना है, और ये जब दूसरा वाला मार्क करेंगे तो इसको भी आपको क्रॉस नहीं करना है। हल्का क्रॉस चल जाएगा आपका, लेकिन ज्यादा एकदम इस तरह से क्रॉस आ रहा है तो यहाँ पर आपका मार्जिन कम हो जाएगा, जिस वजह से ये प्रॉब्लम फंस जाएगी। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर इस तरह से मार्क करना है, और यहाँ पर आपको ज्यादा क्रॉस करके मार्क नहीं करना है। जैसे बहुत से लोग यहाँ से इतना क्रॉस कर लेते हैं, इतना क्रॉस कर लेते हैं, या आपको यहाँ पर जैसे आपका सीधा आ रहा है तब तो बढ़िया है, नहीं आ रहा है तो हल्का सा क्रॉस करके यहाँ पर मार्क करेंगे और शेप दे देंगे। इस तरह से मार्क करेंगे। अब दूसरी तरीके से जो हम सीट का मार्क करते हैं, तो हमने क्या किया, जो हमारा ये पॉइंट है आसन का, यहाँ से बीचों बीच सेंटर का मार्क किया। मार्क करने के बाद जितनी भी हमारी सीट है उसका 1/4 करेंगे। 1/4 करने के बाद प्लस ½ इंच का मार्जिन ऐड करेंगे। तो इस तरह से मार्क करेंगे। मार्क करने के बाद हम यहाँ से मार्क करने के बाद यहाँ से इस तरह से रखेंगे और यहाँ से इस तरह से क्रॉस में मार्क करेंगे। तो इस तरह से हमें मार्क करने होते हैं और यहाँ से कटिंग करनी होती है। अब आपको हम ये बताएंगे किस तरह से इसको हम ज्वाइंट करेंगे जिससे ये प्रॉब्लम ना आए। आपको ये समझ लेना कि ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट आपका सीधा हो जाए तो बेटर है, नहीं तो आप ये ½ इंच तक ही क्रॉस करेंगे, इससे अंदर नहीं जाएंगे। ज्यादा अंदर जाएंगे तो यहाँ पर हमारा कपड़ा कम हो जाएगा और यहाँ पर ज्यादा रहेगा, तो जिस वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। और हम आपको अब स्टिचिंग में भी समझाएंगे किस तरह से आपको ज्वाइंट करना है। तो डियर फ्रेंड्स, अब आपको हम ये बताएंगे कि यहाँ पर जो है हमारी जब बेल्ट को ज्वाइंट करते हैं तो यहाँ पर हमारा फुलाव क्यों आ जाता है और सीट में हमारा यहाँ पर टाइटपन क्यों हो जाता है, यहाँ पर टाइट हो जाता है, यहाँ पर लूज हो जाता है। तो क्या हम गलती करते हैं जिस वजह से ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो स्टिचिंग करते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ से इस तरह से दोनों पार्टों को बना लेना, और फ्लाई को हमने अंदर कर दिया है, एक पार्ट को हमने ले लिया है। ये जो पार्ट है वो हमारा लेफ्ट साइड का पार्ट है। सबसे पहले हम इसमें कमर का मार्क करेंगे। तो यहाँ से हम इतना इसको छोड़ेंगे साइड से, और यहाँ पर जितनी भी कमर है, इसकी जो कमर है वो है 29 इंच, 29 इंच है, 29 का हाफ करेंगे तो 14.5 इंच पर हम यहाँ पर इस तरह से मार्क करेंगे। अब इसकी हम सीट को ज्वाइंट करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, मार्क करने के बाद अब यहाँ से हम पहले इसको नाखूनी फोल्ड कर लेते हैं। जैसे आपको इसको बाद में फोल्ड करना है तो आप बाद में भी फोल्ड कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर पहले से फोल्ड कर देते हैं जिससे आसानी के साथ ये हमारी सीट जुड़ जाती है। तो यहाँ से इतना मार्जिन लेंगे, यहाँ पर ज्यादा मार्जिन आपको नहीं लेना है, यहाँ से 2 से 3 सूत का ही मार्जिन लेना है और यहाँ से इसको ज्वाइंट करना है। अब आपको जब यहाँ पर आप ज्वाइंट कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर ये गलती नहीं करनी है, जैसे यहाँ पर इतना ले रहे हैं और यहाँ पर भी आपने इतना ले लिया, फिर इसके बाद आप ज्वाइंट करेंगे तो यहाँ पर दिक्कत आएगी। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर इस तरह से मार्जिन लेना है कि ये कपड़ा आपका सीधा हो जाए। इस तरह से आपको ज्वाइंट करना है, सिलाई लगा लेनी है। सेम इतना ही मार्जिन आपको दूसरे पार्ट में भी फोल्ड करना है। इस तरह से हमने इसको फोल्ड कर लिया है। अब यहाँ से हमारी कमर है तो यहाँ पर जो हमारा पार्ट है वो इस तरह से आ गया है। जैसे हमने यहाँ पर मार्जिन ज्यादा छोड़ दिया और यहाँ पर हमने ज्यादा फोल्ड कर दिया और यहाँ पर कम फोल्ड किया तो ये प्रॉब्लम आ जाएगी। अब इसके बाद हम इसकी साइड की सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ से इस तरह से इसको रखेंगे, यहाँ से जो है हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन है तो मार्जिन एक्स्ट्रा मार्जिन पर मार्क करेंगे और यहाँ से पार्टों को रखेंगे और इसको हम ज्वाइंट कर लेते हैं। तो साइड की हम सिलाई लगा लेते हैं, फिर आपको बताते हैं। तो दोनों पार्टों को आपको इस तरह से ज्वाइंट कर लेना है, साइडें लगा लेनी है। इसमें से एक पार्ट को हम इस तरह से रखेंगे, इस तरह से उल्टा रखेंगे और यहाँ से इसकी दर्ज को इस तरह से बीच से चीर लेते हैं। ये जो पार्ट है वो हमारा राइट साइड वाला पार्ट है और ये जो पार्ट है वो हमारा लेफ्ट साइड वाला है। इसको सीधा कर लेंगे और इसके अंदर इस तरह से डालेंगे। अब इसकी सीट की जुड़ाई करेंगे। तो हमें सीट की जुड़ाई करते समय किन बातों का ध्यान रखना है, तो यहाँ से हम मार्जिन को बराबर करेंगे। बराबर करने के बाद सबसे पहले तो आपको यहाँ पर ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। आप क्या करते हैं, यहाँ से इस तरह से बराबर कर लिया। बराबर करने के बाद ये जो मार्क है आपने यहाँ से मार्क को इस तरह से कर दिया। मार्क को यहाँ से करने के बाद आप जब सिलाई लगाते हैं तो यहाँ से सिलाई एकदम सीधी लगा लेते हैं, यहाँ से एकदम सीधी सिलाई लगा लेते हैं, या बहुत से लोग इस तरह से क्रॉस में सिलाई लगा लेते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से क्रॉस में नहीं करना है। अब ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट है,
तो यहाँ पर हमने जो मार्क किया हुआ है इस वाले पॉइंट से हमें इस तरह से 2 सूत अंदर की तरफ ही हमें मार्क करना है, यानी इधर नहीं जाना चाहिए, इधर जाना चाहिए हमारा। तो हम यहाँ से इस तरह से रखेंगे इसको और इसको ज्वाइंट करेंगे। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे और अच्छी तरीके से इस तरह से क्रॉस में सिलाई लगाएंगे, अंदर की तरफ क्रॉस करेंगे। इस तरह से क्रॉस करने के बाद यहाँ पर हम कट लगा लेंगे, जिससे जो हमारा ये मार्जिन बाहर की तरफ नहीं दिखेगा। और इस तरह से ये हमारा इस तरह से बेल्ट कच्चा हो जाएगा। अब किस तरह से हमें इसको ज्वाइंट करना है, तो हमें क्या करना है, यहाँ से इस तरह से पकड़ लेना है। ये हमारी फिलाई है, फिलाई को हम इस तरह से पकड़ लेते हैं और यहाँ से इस तरह से दोनों बेल्टों को करते हैं बराबर। बराबर करने के बाद यहाँ से रखते हैं और यहाँ पर हम फिलाई की सिलाई लगा लेते हैं, यानी फिलाई को जोड़ लेते हैं। अब यहाँ पर आपको सिलाई कैसे लगानी है, यहाँ पर ही सिलाई लगाते समय गलती हो जाती है। तो आपको क्या करना है, यहाँ से इस तरह से लेना है और यहाँ से मार्जिन को पकड़ना है। जहाँ से हमने चेन की फिलाई को जोड़ा हुआ था यहाँ से स्टार्ट करेंगे। दर्जों को अच्छी तरीके से चीरना है और यहाँ पर अच्छी तरीके से दोनों पार्टों के सेंटर को मिलाना है। मिलाने के बाद यहाँ से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। अब आपको यहाँ पर जो है ज़्यादा मार्जिन नहीं लेना है। बहुत से लोग क्या करते हैं, ज़्यादा मार्जिन ले लेते हैं। यहाँ पर बिल्कुल भी आपको ज़्यादा मार्जिन नहीं लेना है। 2 से 3 सूत का आपको यहाँ पर मार्जिन लेना है। यदि आपने यहाँ ज़्यादा मार्जिन ले लिया तब भी आपकी दिक्कत आएगी। अब यहाँ पर जब हम इसको रखेंगे इस तरह से, अब यहाँ पर आपको इस तरह से अंदर की तरफ सिलाई नहीं लगानी है। यदि आपने यहाँ से अंदर की तरफ लगा ली और यहाँ पर कम लगाई तो ये प्रॉब्लम आती रहेगी। तो आपको यहाँ से लेकर और यहाँ तक इस तरह से ही मार्जिन को लाना है, कम मार्जिन को लाना है। अब यहाँ पर आपको इस तरह से शेप को बनाना है, इस तरह से शेप को बनाना है और सिलाई को लगाना है। यहाँ पर इस तरह से सिलाई को लगा लेना है। जब आप इस तरह से सिलाई को लगाएंगे तो आपकी जो सीट है वो एकदम परफेक्ट तरीके से जुड़ जाएगी और बैक में कोई फुलाव भी नहीं आएगा। तो यहाँ से देखिए हमारी सीट में कोई भी फुलाव नहीं है, एकदम अच्छी तरीके से सीट हमारी बैठी हुई है। यदि आप इस ट्रिक को इस तरह से फॉलो करेंगे और इस तरह से इसको ज्वाइंट करेंगे तो आप की जो सीट में प्रॉब्लम आती है वो प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं आएगी और आपका पैंट एकदम परफेक्ट तरीके से बनकर रेडी हो जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।